प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उन्हें नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की बीमारी थी, जिस कारण वो बहुत ज्यादा निराश थे और परेशान थे। फिर उस बहन ने हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि वो पूर्ण रूप से चंगी हो गई है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई है। और उन्होंने बताया कि उनके पति के पास पिछले 1 साल से कोई भी जॉब नहीं था, जिस कारण वो भी बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे, तनाव में रहते थे। फिर उन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया और अब उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक बहुत अच्छी जॉब दी है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस परिवार में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके परिवार में भी करेंगे। आप भी अपने लिए, अपने परिवार के जनों के लिए प्रार्थना कीजिए। किसी भी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको चंगाई देंगे और आपके बंद दरवाजों को प्रभु खोल देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 50 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात पर प्रतीति की और चला गया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ जब एक राजा का कर्मचारी यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह से विनती की कि हे परमेश्वर, हे यीशु, तू मेरे पुत्र को चंगा कर, मेरे घर चल और मेरे बेटे को चंगा कर, क्योंकि वो मरने पर है। तब यीशु मसीह ने कहा कि तुम तब तक विश्वास नहीं करोगे जब तक तुम आश्चर्य कर्मों को न देखोगे। परंतु फिर उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि प्रभु, उसके मरने से पहले तो हमारे घर चल और उसके लिए प्रार्थना कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा बेटा जीवित है। आमीन। और उस व्यक्ति ने इस बात को सुना कि जा तेरा बेटा जीवित है और उसने उसकी प्रतीति कर ली, उसे मान लिया और वहां से चला गया। जब वो जा ही रहा था तो कुछ लोग उसे मिले, उन्होंने उससे कहा कि तेरा बेटा जीवित है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कब से वो चंगा होना शुरू हुआ। तो उन्होंने उसे वो समय बताया जिस समय से उसका बेटा चंगा होना शुरू हो गया था। और जब उस व्यक्ति ने सोचा तो वो समय ठीक वही समय था जब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा था, जा तेरा बेटा चंगा हो गया, तेरा बेटा जीवित है। ये वही समय था। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की बात पर विश्वास किया और उसकी प्रतीति कर ली। प्रतीति मीन्स उसे मान लिया कि वैसा ही हो गया। फिर उसने यीशु मसीह से जिद नहीं की, फिर उसने यीशु मसीह से विनती नहीं की कि तू मेरे घर चल, नहीं तू मेरे घर चल और मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर। उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि जो कुछ यीशु मसीह ने कहा था कि तेरा बेटा जीवित है, उसने उस बात को मान लिया, उस बात पर विश्वास कर लिया और अपने आप अपने घर चले गया। और उसने क्या देखा कि उसका बेटा जीवित हो गया। अद्भुत आश्चर्य कर्म उसके जीवन में हुआ। कब हुआ यह आश्चर्य कर्म? जब उसने प्रभु की बात पर प्रतीति की, जब उसने प्रभु की बात को मान लिया, उस पर विश्वास कर लिया, उस पर भरोसा कर लिया, तब उसके जीवन में यह अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। और दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 24 पद में कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो प्रतीति कर लो कि तुम्हें वो मिल गया है। यानी कि विश्वास कर लो उस बात पर कि जो कुछ तुमने प्रभु से मांगा है वो तुम्हें मिल गया है। उस बात को मान लो विश्वास से कि वो काम हो गया है जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो। और इस व्यक्ति ने ठीक इसी प्रकार से किया। उसने प्रभु की बात को अपने जीवन में मान लिया, उसने प्रभु के कहे हुए वचन की प्रतीति कर ली, विश्वास कर लिया, मान लिया अपने जीवन में कि मेरे बेटे के साथ में, मेरे जीवन में ऐसा ही होगा जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। और उसके लिए वैसा ही हुआ। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जो कुछ आप प्रभु से मांग रहे हैं उसकी प्रतीति कर लो कि वो आपको मिल गया है। जो कुछ आप मांग रहे हैं उसे मान लो कि वो आपको मिल गया है। विश्वास की आंखों से देखकर उस बात को अपने मन में ग्रहण कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वो आपके जीवन में हो जाएगा, जिस प्रकार से इस व्यक्ति के जीवन में हुआ। मानो कि आप बीमारी से गुजर रहे हैं, आप बीमारियों में हैं, तो आपको चाहिए, आप प्रभु यीशु मसीह से मांग रहे हैं, प्रभु मुझे आप चंगा करें। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। अब आपको इस बात पर विश्वास करना है, इस बात को मान लेना है कि मैं चंगा हो गया हूं। हालांकि आपको दर्द हो रहा है, हालांकि आपके पेट में दर्द है, हालांकि आप
बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, आप अभी भी बीमार हैं, परंतु आपको इस बात को विश्वास से मान लेना है कि मैं चंगा हो गया हूं। और जब आप इस बात को विश्वास से मानते हैं, आप अंदरूनी रूप से चंगा होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे आप इस बात को अपने पूरे शरीर में देखेंगे। मेरे प्रियो, जब आप इस प्रकार से करते हैं, प्रभु की बात को जब आप मान लेते हैं, उस पर जब आप भरोसा कर लेते हैं, उसकी जब आप प्रतीति कर लेते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के जीवन में किया, इसके बेटे के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी उसके वचनों को प्रतीति करके मान लें, उसकी प्रतीति कर लें कि ऐसा ही मेरे जीवन में होगा या फिर ऐसा ही मेरे जीवन में हो गया है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। मैं उत्साहित करना चाहती हूँ आपको, और जितने भी लोग आज इस प्रार्थना में शामिल हैं, मैं उत्साहित करना चाहती हूँ आपको कि आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें अपनी उस समस्या के लिए जिससे आप कई समय से जूझ रहे हैं। हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सेनाओं के प्रभु, हमारे पिता, हमारे पवित्र राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज की शाम में हम आपके नाम को प्रेज करते हैं पिता, तारीफ करते पिता, अपने मुंह को खोल कर प्रभु आपकी प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। आज जितने भी भाई बहन प्रभु आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल है पिता, हम सब मिलकर एक स्वर में प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु तू हमारा परमेश्वर है पिता, हमारा बुलाने वाला, हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला प्रभु है खुदा। धन्यवाद कि तू अगम्य ज्योति में वास करने वाला प्रभु है, तू अनदेखा परमेश्वर है खुदा, तू परम प्रभु है खुदावन। तेरा धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु, तेरी तारीफ और तेरी तारीफ हो। तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारा चंगा करने वाला प्रभु है, तू हमारा किला है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते, तू हमारी मजबूत शहर पना है खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, आज की शाम में हम सब मिलकर प्रभु आपके चरणों के समीप आते खुदा, और अपने हर एक गुनाहों को आपके सामने मान लेते हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड आप हमारे गुनाहों को माफ करें पिता। पिता आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपने गुनाहों की, अपने गलतियों की, अपने जो बीते समय उनसे गलतियां हुई हैं पिता, उसकी क्षमा मांग रहे खुदा। आप इनके पापों को क्षमा करें। उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है खुदा, उतनी ही दूर आप इनके गुनाहों को कर दें प्रभु और पिता मिटा दे मेरे प्रभु इनके गुनाहों को मेरे खुदा। धन्यवाद, इन्हें पाक साफ करें, इन्हें पवित्र करें अपने लहू से धोकर पिता। धन्यवाद पिता प्रभु, धन्यवाद ये सुंदर संगति के लिए जो आज की शाम में आपने हमें दी। हम सब प्रभु जी एकत्रित हैं पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है। धन्यवाद कि हम भले चंगे और स्वस्थ हैं और आपकी महिमा को करने पा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबका उद्धार करने के लिए धन्यवाद, हमें नई शक्ति और नए बल से भरने के लिए धन्यवाद, हमें अपनी सामर्थ को देने के लिए धन्यवाद, हमें उत्साहित करने के लिए धन्यवाद, हमारे संग संग चलने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, हमारे कामों को सफल करने के लिए आपका धन्यवाद। पिता आज के सामने परमेश्वर सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा आज आपने हमसे बातचीत किया, हमारे आत्मिक भोजन को आपने हमें दिया यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। सच में प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु उस मनुष्य ने प्रभु तेरे कहे हुए वचनों पर विश्वास किया और प्रतीति की और उसके लिए वही सब कुछ हो गया। हाँ प्रभु, आज की शाम में हमारे हृदयों को भी, हमारे मनों को भी आप ऐसा तैयार करें खुदा कि जैसा आपका वचन कहते हैं हम उस बात पर प्रतीति करें। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों के मन को तैयार करें प्रभु, ताकि खुदावन उस वचन पर वो विश्वास करें और वैसा ही जैसा वो विश्वास करते हैं उनके लिए हो जाए, जैसे वो प्रतीति करते हैं वैसा ही उनके लिए हो जाए। आज शाम में मेरे प्रभु जिस भी निवेदन को लेकर आज ये बैठे हैं और मांग रहे हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आज आप हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में प्रतीति करें। जो भी आप मांग रहे हैं अपने घर के लिए, जॉब के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, जो कुछ भी आज आप मांग रहे हैं, हमारे साथ इस वचन पर विश्वास करें और कहें प्रभु धन्यवाद, हम प्रतीति करते कि हमने इसे पा लिया है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। इस समय प्रभु जब आपके बेटे बेटियां जिस किसी बात के लिए इस बात की प्रतीति कर रहे कि वो उनके जीवन में हो गया है, यीशु आपका वचन इनके जीवन में पूरा हो पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि सच में तेरे वचन में जीवन है और क्योंकि तू ही जीवित वचन है प्रभु। धन्यवाद, आपका वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु तेरा वचन कभी नहीं टलता है। हाँ मेरे प्रभु, हम जो प्रार्थना में आज मांग रहे हैं पिता वो आपने पूरा कर दिया। इस बात की प्रतीति हम सब करते
मेरे खुदावन। जो बीमार है उन्हें आपने शिफा को दे दिया है, जो संतान को मांग रहे प्रभु आपने उन्हें संतान दे दिया है मेरे प्रभु। जो जॉब को मांग रहे हैं आपने उन्हें जॉब दे दिया है, जो अपने घर परिवार के लिए सुख शांति चैन को मांग रहे हैं प्रभु आपने वो दे दिया है। इनके टूटे हुए रिश्तों को बना दिया है, इनके कामों को सफल कर दिया है। हाँ प्रभु, आज आपके बेटे बेटियों ने जब ये प्रतीति की है तो इनके प्रतीति करने के अनुसार आप इनके जीवन में करें मेरे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज की शाम में प्रभु आप इनके हर एक दुखों को दूर करें पिता, हर एक संकट को दूर करें, हर एक परेशानी को दूर करें। जो भी मुसीबत इन पर आ पड़ी है पिता उसका सल्यूशन आप इनके जीवन में दें प्रभु जी। प्रभु हम नहीं जानते इस समय ये किस बात के लिए दुखी हैं, किस बात के लिए डिप्रेस हैं, परंतु आप जानते हैं इनके डिप्रेशन का, इनकी निराशा का कारण क्या है। आप इनके निराशा को दूर करें मेरे खुदा। जिस प्रकार वो मनुष्य आशा लेकर तेरे पास आया, उसकी निराशा को तूने दूर किया, उसके बेटे को तूने चंगा किया, ऐसे ही परमेश्वर जब ये भाई ये बहन प्रभु आशा को लेकर तुझ में आए हैं मेरे खुदा, तो वो आशा इनके जीवन में पूरी होने पाए पिता। इनके प्रार्थना का उत्तर आप दीजिए प्रभु। आज की शाम में जितने भी भाई बहन कमेंट्स दे रहे हैं पिता परमेश्वर, कमेंट्स के द्वारा अपने एक एक निवेदन को उन्होंने विश्वास के द्वारा भेजा है पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके जीवन में कार्य हो। इसी समय आप उन लोगों को ब्लेस करें प्रभु। आप उनके नाम लेकर जानते हैं मेरे खुदा क्या इनके जीवन में समस्या, क्या इनके जीवन में चल रहा है पिता। हम दुआ करते हैं, मांगते हैं पिता कि आप इनके जीवन में प्रभु इनके प्रार्थना का उत्तर दें। जो टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में हमें मैसेज करते पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप उनकी सुधि ले मेरे खुदा। आज की शाम में अपनी सुख शांति से आप इन्हें भरें प्रभु। घर परिवारों में मेल मिलाप, प्रेम, आनंद बना रहे पिता। और खुदावन इनकी सारी समस्या को आप दूर करें, आर्थिक तंगियों को दूर करें, इनकी चिंताओं को दूर करें और इन्हें प्रभु आज रात में मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी। पिता जो बीमार है पिता हम उनके लिए प्रभु आपकी दया को मांगते खुदा कि आप अपनी दया को उन पर रखे खुदा। जो भी बीमारी उनके शरीर में है यीशु के नाम से निकल कर चली जाए पिता। हर प्रकार का प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो मेरे खुदावन। जो भी शरीर का अंग काम करना बंद कर दिया है पिता, शरीर के अंग में जो खराबी आ गई है प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु वो अंग चंगे हो जाएं। हाँ धन्यवाद करते प्रभु, आपने अपने बेटे बेटियों को इसी समय छुआ प्रभु, छोटे बच्चे नौजवान बुजुर्गों को छुआ और आपने उन्हें चंगा किया मेरे यीशु मेरे पिता। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ खुदावन। धन्यवाद पिता। आपसे हम मांगते हैं पिता कि हर एक जो बुरे सपने आपके बेटे बेटियों को आते हैं, वो डरते हैं, उन्हें गलत विचार आते हैं, मृत्यु के विचार आते हैं, यीशु के नाम से हम उन्हें डिस्ट्रॉय करते पिता। धन्यवाद आपने छुटकारा दिया मेरे प्रभु। आज के रात में प्रभु सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हुए इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को, इनकी चिंता को, इनकी परेशानी बीमारियों को आपके ऊपर डालते खुदा। आप इनके जीवन में इनकी प्रार्थना का उत्तर दें और आप इनके जीवन में सब कुछ अच्छा करें जो आज ये प्रतीति करके गए हैं खुदा। यीशु के नाम से प्रभु जी उनके जीवन में पूरा हो पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।